स्टूडेंट्स, आज की अपनी जो क्लास है वो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में है। और नेटवर्किंग डिवाइस एक अपने इंटरनेट और नेटवर्किंग का अहम हिस्सा है। इसमें लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि जो OSI मॉडल हमने पढ़ा था, OSI मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास में टोटल 7 लेयर होती है। कोई भी अगर डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है तो वो 7 लेयर से होके गुजरता है। कौन कौन सी 7 लेयर होती है उसके बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो 7 लेयर होती है उनमें कौन कौन से डिवाइस लगे हुए होते हैं, उनमें कौन कौन सी मशीनें उसमें लगी हुई होती है। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेयर पे कौन सी डिवाइस लगी हुई होती है। फर्स्ट लेयर होती है अपनी फिजिकल लेयर। अपनी फिजिकल लेयर जो होती है वो फर्स्ट लेयर होती है। और फर्स्ट लेयर में मैंने आपको कल बताया था हब और रिपीटर हमारे पास में फर्स्ट लेयर पे लगे हुए होते हैं। तो आज हम हब के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो टोटल 7 लेयर पर जो भी डिवाइस लगे हुए होंगे उनके बारे में, सभी के बारे में आज अपनी जो है वो चर्चा होगी। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास में उसका जो नोटिफिकेशन है वो आता है। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ठीक है। तो आज हम अपने जो अगला टॉपिक है हब या नेटवर्किंग डिवाइस जो है उसमें हब को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो हब होता क्या है, हब किसको बोलते हैं? अगर देखा जाए तो एक साइकिल का जो पहिया होता है, पहिए का जो बीच का हिस्सा जो होता है, जिसको हम जो घूमती है चक्री जो होती है उसको अपन हब बोलते हैं। हब के नाम से उसी को जानते हैं, ठीक है। साइड में जो अपने स्ट्रिप्स लगी हुई रहती हैं जिनको ताड़ियां बोलते हैं हिंदी में, ये ताड़ियां लगी हुई रहती है। और ऊपर की तरफ देखा जाए तो अगर इसी में हम कंप्यूटर लगा दें, ताड़ियों के जो सिरे हैं यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर लगा दें तो ये अपने पास में स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। स्टार टोपोलॉजी की तरह दिखाई देता है। जो हब का जो नेटवर्क होता है वो स्टार टोपोलॉजी की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो स्टार टोपोलॉजी नहीं, वो बस टोपोलॉजी होता है। आपको टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रही होगी। टोपोलॉजी का क्या है कि मैंने अभी वीडियो डाला नहीं है। टोपोलॉजी का जो वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपना जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हब के बारे में बात चल रही थी। तो हब क्या होता है? हब एक तरह से देखा जाए तो एक बद्दिमाग डिवाइस होता है। हब जो होता है वो एक बद्दिमाग डिवाइस होता है जिसमें 1% भी दिमाग नहीं होता, जिसमें 1% भी दिमाग नहीं होता। खबरी लाल होता है एक नंबर का, ठीक है। कैसे होता है खबरी लाल? तो देखो बात करते हैं हब की। पहली बात तो जो अपने कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस होते क्या है? कोई भी ऐसा डिवाइस जो दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ सके उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग डिवाइस। उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है हब, ये क्या काम करता है? ये लेन नेटवर्क पर जो पीसी जुड़े हुए रहते हैं या फिर जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं उनके पास में डेटा शेयर करने का काम इसका हब का होता है। कैसे करता है डेटा शेयर? मानो हमारे पास में एक हब लगा हुआ है और उससे हमने 4 जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट करके रखे। इससे हमने 4 कंप्यूटर जो वो कनेक्ट करके रखे हैं। हब की एक विशेषता होती है भाई, हब जो होता है वो सिंगल कोलिजन होता है। सिंगल कोलिजन होता है। सिंगल कोलिजन बोले तो इसमें मैंने आपको बताया ये बस टोपोलॉजी की तरह कार्य करता है। यानी कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर अगर डेटा भेजेगा तो वो सबके पास में जाएगा। वो जो डेटा है वो सबके पास में फॉरवर्ड होगा। यानी कि जो ये अपना 1 नंबर पीसी है, ये 2 नंबर पीसी है, ये 3 नंबर पीसी है और ये 4 नंबर पीसी है। अगर फर्स्ट पीसी 4th पीसी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, यानी कि फर्स्ट पीसी जो है वो 4th पीसी के पास में कोई मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, तो वो मैसेज जो है वो सभी के पास में फॉरवर्ड होगा सिवाय 1 के, क्योंकि 1 तो सेंडर है, बाकी सारे रिसीवर है। तो अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जो मैसेज है वो भेजने की कोशिश करता है तो वो जो मैसेज है वो सभी के पास में फॉरवर्ड करेगा। हब जो वो मैसेज सभी के पास में फॉरवर्ड कर देगा कि भाई जिसका है वो रख लो, बाकी के रहने दो। जिसका है वो रख लो, बाकी के रहने दो। तो जो अपना हब है मैंने शुरुआत में बता दिया, ये एकदम बद्दिमाग है। कि इससे तो क्या होता है कि अपने डेटा चोरी होते हैं कि हाँ मैंने ओनली 4th डिवाइस से बात करनी है और मेरे जो डेटा है वो बाकी 2 के पास में भी जा रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है भाई। तो हब जो है वो अपने डेटा ब्रॉडकास्ट करता है।
हब जो है वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। इट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। अगर PC1 PC4 के पास में कोई मैसेज कर रहा है, जैसे मान लो PC1 ने PC4 के पास में कहा हेलो, तो वो PC2 और 3 और 4 तीनों के पास में जाएगा। ये उस चीज का मतलब प्रचार कर देता है, एक तरह से उस चीज का प्रचार कर देता है। इसमें जो सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो ये संभाल के नहीं रख सकता, इसमें स्टोर नहीं होता, इसमें कोई भी जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता। हब जो होता है उसमें कभी भी डेटा जो है वो स्टोर नहीं होता। और मैंने बताया कि ये ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स है। मैंने बताया ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स किसको बोलते हैं? हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं कि सिंगल कोलिजन, मतलब कि सिंगल कोलिजन, यानी कि हाफ डुप्लेक्स यानी कि जब अगर एक बार में ये डेटा भेज रहा है तो ये सामने वाला डेटा नहीं भेज सकता। कैसे? वायरलेस आप सभी का देखा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो यहाँ पे लगा के रखती है वायरलेस, जिसमें इतना बड़ा एक एंटीना लगा हुआ रहता है और एक से दूसरे व्यक्ति के पास में कम्युनिकेट करने के लिए वो जो है यूज किया जाता है वायरलेस, जिसको हम वॉकी टॉकी बोलते हैं, जिसको हम एक्चुअली वॉकी टॉकी बोलते हैं। और उसको वैसे तो बोलते वायरलेस ही है ज्यादातर, लेकिन उसको सही नाम जो है वो वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन सिस्टम का ये एक हिस्सा है, अपने एक डिवाइस है। तो हाफ डुप्लेक्स कैसे कि अगर एक नंबर का जो पीसी है वो 4 नंबर के पीसी के पास में मैसेज भेज रहा है, तो उसी वक्त दूसरे नंबर का पीसी मैसेज नहीं भेज सकता, या तीसरे नंबर का जो पीसी है वो मैसेज नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये मैसेज भेज रहा है, इधर से ये मैसेज भेजेगा, तो इसमें रास्ता तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है। तो इसमें क्या है कि मैसेज जो वो टकरा जाते हैं और आपस में क्रैश हो जाते हैं, आपस में क्रैश हो जाते हैं। इसमें जो मैसेज है वो टकरा जाते हैं और आपस में जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार में एक ही जो है पीसी जो है वो मैसेज सेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे ये पीसी है और ये पीसी है, अगर ये इस पीसी को इसे इंफॉर्मेशन देनी है, ए है और ये बी है, ए जो है वो बी को इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो पहले ये देगा, जब इसका मैसेज खत्म हो जाएगा तो ये देगा, बीच में ये नहीं दे सकता। बीच में अगर दे दिया तो ना तो इसका उसके पास में पहुंचेगा, ना उसका इसके पास में पहुंचेगा। हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। दूसरी बात, हब जो है वो सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। हब जो है वो सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। मैंने अभी बता दिया, इसके पास में एक ही, यानी कि जो पिन लगी हुई होती है हब में, एक ही पिन, ये हब लगा हुआ है, हब में केवल एक ही दरवाजा होता है। जैसे मानो एक कोई कमरा है, कमरे में एक ही दरवाजा है, अंदर 20-30 आदमी इकट्ठे हो रखे हैं, अंदर 20-30 आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। तो अचानक से बोल दिया कि रूम खाली करो, तो सारे के सारे एक साथ भगेंगे, भगदड़ मच जाएगी, गिरने की संभावना है। वहीं एक एक करके निकलेंगे तो आसानी से निकल सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं। तो सेम वही तरीका है कि एक बार में एक ही मैसेज भेजा जा सकता है और सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। बात करते हैं कि हब जो होता है उसकी टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का हब जो है वो होता है। तो हब टोटल 2 प्रकार का होता है। हब जो होता है वो टोटल 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं हब के? 2 टाइप होते हैं, एक तो एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। एक्टिव हब यानी कि चालू हब, एक्टिव हब और एक पैसिव हब। एक्टिव हब किसको बोलते हैं? एक्टिव हब की क्या विशेषता है? एक्टिव हब की पहली विशेषता तो ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, मोस्टली रिक्वायर्ड है, यानी कि बिजली की मदद के बिना नहीं चल सकता, बिजली जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। दूसरा है एम्पलीफाइंग योर सिग्नल, ये आपके सिग्नल को तेजी देता है, आपके सिग्नल को तेजी देता है। और रीजनरेट योर सिग्नल लाइक रिपीटर, जैसे रिपीटर जो होता है वो सिग्नल को रिपीट करता है, उसमें उसको वापस से रिपीट कर देता है। जैसे मानो कि अगर यहां से यहां तक अपने को कोई मैसेज भेजना है, हमने यहां से मैसेज शुरू किया और हब लगा हुआ है बीच में, यहां से हमने मैसेज जो है वो शुरू किया और हब लगा हुआ है, तो यहां पर आते थे अगर मैसेज नष्ट भी हो रहा है, मैसेज जो है वो नष्ट हो रहा है, तो क्या करेगा हब? इसको वापस से रीजनरेट कर देगा। एक्टिव हब का काम है इसको रीजनरेट करके वापस आगे वाले तक पहुंचा देगा, ये इसका एक्टिव हब का काम होता है। दूसरा पैसिव हब क्या काम करता है? पैसिव हब, इसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है। पैसिव हब जो होता है इसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है, ये ना तो एम्पलीफाई करता है, ना डाटा को पहचानता है, ना ये जो है सिंपल तरीके से रिसीव और फॉरवर्ड करेगा। कोई भी डेटा जो है उसको सिंपल तरीके से रिसीव करेगा, नष्ट होते हैं तो इसके हिसाब से तो होने दो चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं है उससे। पैसिव हब जो है
उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि डेटा नष्ट हो रहा है, लेकिन एक्टिव हब में डेटा नष्ट नहीं होने देता। एक्टिव हब जो वो अपने डेटा नष्ट नहीं होने देता। वहीं पे अगर अपन बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर क्या काम करता है? रिपीटर सेम पैसिव हब के एक्टिव हब के जैसा ही है। रिपीटर जो है वो सेम एक्टिव हब के जैसा ही है। ये एम्पलीफाइंग करता है अपने सिग्नल को, और जो सिग्नल है उसको रीजनरेट भी करता है। जो अपने सिग्नल उसको रीजनरेट भी करता है। ये तो था अपना हब। अब आता है अपना ब्रिज। ब्रिज किसको बोलते हैं भाई? ब्रिज को हिंदी में कहते हैं पुलिया। ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिया। पुलिया क्या होता है? जो दो रस्तों के दरमियान जो अलग अलग जो रास्ते हैं, जैसे मान लो इस साइड, एक साइड में दिल्ली है, और जो पुलिया किसको बोलते हैं? मोस्टली अपन पुलिया बोलते हैं कि अपने दो अलग अलग जगह जो उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक साइड में दिल्ली है, दूसरी तरफ गाजियाबाद है। एक साइड में दिल्ली है, दूसरी तरफ गाजियाबाद है, तो इनके बीच में यमुना का पुल पड़ता है, यमुना का पुलिया पड़ता है। दो अलग अलग जगह है, बीच में नदी है, तो दोनों जगहों को आपस में मिलाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको हम पुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा डिवाइस भी अपना यही है, ब्रिज। दूसरा डिवाइस है अपना ब्रिज। अब देखो ब्रिज क्या है? ब्रिज हब से जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट, पूरा तो नहीं बोल सकते, हालांकि हब से जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है। इसको अपन डाटा लिंक लेयर पर जो है इसका यूज करते हैं। डाटा लिंक लेयर जो है इसका यूज किया जाता है ब्रिज का। सेकंड लेयर जो है ना अपनी डाटा लिंक लेयर, उस पे हम इसका यूज करते हैं। तो ब्रिज जो है वो पूरा तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हब से थोड़ा इंटेलिजेंट है। जैसे बोलते हैं ना अंधों के बीच में काना राजा, तो वो वाली बात है। ब्रिज जो है वो हब से थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है। और ये किस तरह से काम करता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूं कि हमारे पास में ये नेटवर्क है, इस पे हमने डिवाइस जोड़ रखे हैं 1 2 3 4 ये ब्रिज का जो है सेगमेंट होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होती है। जैसे हमारे पास में ये एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये एक बस टोपोलॉजी का जो है वो नेटवर्क बनाया गया है। हब क्या काम करता था? अगर इसे यहाँ पे डाटा भेजना है तो ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था, सबको उसका प्रचार कर देता था कि हाँ उसने इसके पास में ये भेजा है। ठीक है, तो वो, लेकिन ब्रिज जो है, ब्रिज ऐसा नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट है। कैसे? ये क्या करता है? हब जो है जो दो नेटवर्कों के बीच में लगाया जाता है, दो नेटवर्कों के बीच में ये लगाया जाता है। इसमें डबल कोलिजन डोमेन होते हैं, इसमें डबल कोलिजन डोमेन होते हैं। कैसे होते हैं डबल कोलिजन डोमेन? देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे वही रूम है, जैसे वहां पे हमने बनाया था हब में, इसमें क्या होता है? 2 दरवाजे लगे हुए रहते हैं, इसमें 2 दरवाजे लगे हुए रहते हैं। और सेम वही सिचुएशन है, अंदर आदमी रखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी निकालना होगा तो दोनों दरवाजों से आदमी निकल जाएंगे। सेम इसी तरह से जो अपना ब्रिज जो है, ब्रिज यहाँ पे बीच में लगाया जाता है। इसमें एक दरवाजा यहाँ पे और एक दरवाजा यहाँ पर। ये ब्रॉडकास्ट तो नहीं करता, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन उसके बाद में ये यूनिकास्ट करता है। सिग्नल जो भी है उसको फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और उसके बाद में ये ऑलवेज यूनिकास्ट डेटा को करता है। इसमें डेटा को सेव रखने की थोड़ी कैपेसिटी है। मैक एड्रेस जो होता है इसको सेव रख सकता है और इसमें एक टेबल बनती है। जैसे मानो मैंने ये कंप्यूटर दे दिया A, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H, मैं इनको नाम दे दी ABCDEFG H। और यहां पर जो पोर्ट है, पोर्ट के नंबर में देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें जब भी डेटा भेजते हैं तो ब्रिज क्या करता है? एक टेबल मेंटेन करता है। ब्रिज जो है वो हमेशा एक टेबल मेंटेन करता है। जैसे टेबल में साइड में लिखती है
पोर्ट, और दूसरी साइड में हमने क्या लिखा, मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। देखो मैंने बताया आपको कि इसमें दो डुप्लेक्स होता है। ये क्या होता है, डुप्लेक्स, यानी कि डबल कोलिजन डोमेन होता है। इसमें दो रास्ते होते हैं, तो एक तो इस साइड से जुड़ गया, एक इस साइड से जुड़ गया। दो नेटवर्कों को, दो लेन नेटवर्कों को आपस में मिलाने के लिए इसमें किसका यूज किया जाता है, ब्रिज का। किसका यूज किया जाता है, ब्रिज का। तो इसमें क्या होता है, दो नेटवर्क होते हैं, एक पोर्ट 1, ये लो एक पोर्ट 1 और एक ये पोर्ट 2, पोर्ट 2। अब देखो सबसे पहले ये भी सेम वैसा ही है, तो इसको जैसे ए ने कोई मैसेज किया, ए ने कोई मैसेज किया, किसके पास में किया, जी के पास में। मान लो सपोज करो कोई मैसेज करना है, ए जो है वो जी के पास में क्या कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ए जो है वो जी के पास में मैसेज कर रहा है। तो ए जब जी के पास में मैसेज करेगा तो ये फर्स्ट टाइम सबके पास में ब्रॉडकास्ट करेगा। फर्स्ट टाइम जो डेटा है वो सबके पास में भेज देगा। ये एक ऐसा डिवाइस है, फर्स्ट टाइम जो है वो सबके पास में डेटा जो है वो भेज देगा कि हाँ ए ने ये मैसेज भेजा है, किसका है वो रख लो। तो ए जब भेजेगा तो ए यहाँ पे आता है, इसको पता चल जाएगा कि ए मेरे पोर्ट फर्स्ट पे लगा हुआ है, ए डिवाइस जो वो मेरे फर्स्ट पोर्ट पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको फर्स्ट पोर्ट में स्टैब्लिश कर देगा, यहाँ पर मेंटेन कर लेगा। उसके बाद में जी को भेजना है, तो जी जैसे ही इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, जी जो है जैसे ही इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा तो इसको ये पता चल जाएगा तो जी है वो हमारे सेकंड पोर्ट पे लगा हुआ है, जी जो है वो हमारे सेकंड पोर्ट पे लगा हुआ है। सेम वैसे ही जैसे जब एच जो है, एच अगर कोई मैसेज भेजना चाहे किसके पास में, बी के पास में, एच मैसेज भेज रहा है बी के पास में, तो यहां आते इसको पता चल जाएगा कि एच ने भेजा है। एच किस साइड में है, सेकंड साइड में, तो एच जो है मेरे सेकंड साइड में है। और किसके पास में भेजा है, बी के पास में भेजा, तो बी कहां पे है, मेरे फर्स्ट साइड में, बी जो है मेरे फर्स्ट साइड में। सेम इसी तरह से ये क्या करेगा, अपनी टेबल जो है वो मेंटेन कर लेगा। इसने अपनी टेबल जो है वो मेंटेन कर ली। अब अगर पूरी टेबल मेंटेन हो चुकी है इसकी, और इसके बाद में अगर जैसे मान लो ए जी के पास कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, ए जो है वो जी के पास में कम्युनिकेशन करना चाहता है, जी के पास में कोई मैसेज भेजना चाहता है, मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता है, तो क्या करेगा, ए जो है फर्स्ट, इसके फर्स्ट पोर्ट पर है, तो फर्स्ट पोर्ट से जो मैसेज आएगा तो ये ए के पास फर्स्ट पोर्ट पे नहीं, पहले पता करेगा कि जी कौन से पोर्ट पर है। फर्स्ट ए जो है वो मैसेज भेज रहा है जी के पास में, तो ये ए फर्स्ट पोर्ट से मैसेज कर रहा है और बी जो मैसेज कर रहा है जी पर, तो जी कहां पे है, सेकंड पोर्ट पे। तो ये क्या करेगा, सेकंड पोर्ट पे पूरे पे वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, ना कि फर्स्ट पोर्ट पे। यानी कि एक साइड में एक ही तरफ ब्रिज जो है वो एक ही तरफ हमेशा सभी को भेजेगा, एक ही तरफ जो मैसेज है वो हमेशा सभी को भेजेगा। जैसे सी जो है वो ए से बात करना चाहता है, तो सी क्या करेगा, पहले सी 2 नंबर से आ रहा है और फिर ये पता करेगा कि ए कहां पे, ए 1 नंबर पे, तो ए 1 नंबर वाले को सभी को भेज देगा। जो 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं 1 नंबर पे, उनको सभी को ये जो है वो मैसेज सेंड कर देगा। अगर सी डी से बात करना चाहता है तो पहले देखेगा सी कहां पे, 2 नंबर पे, और डी कहां पे, डी भी 2 नंबर पे, तो 2 नंबर वालों को सभी को ये मैसेज भेज देगा कि हाँ, यानी कि एक साइड में क्या है, सभी के पास में जो मैसेज है वो सेंड कर देता है। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है अपने पास में जो लेन नेटवर्क होता है, 2 लेन नेटवर्कों को आपस में मिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इट हैज टू फिल्टर डाटा ट्रैफिक, ये जो है ट्रैफिक को फिल्टर कर देता है, डाटा ट्रैफिक को फिल्टर कर देता है। कैसे, इसने 2 अपने पोर्ट बना रखे हैं, एक फर्स्ट पोर्ट एक सेकंड पोर्ट, ठीक है, वैसे ही ये टेबल मेंटेन करता है, तो ये जो है वो डेटा को फिल्टर कर सकता है, डेटा को फिल्टर कर सकता है। नेक्स्ट अपना जो डिवाइस आता है वो आता है स्विच। स्विच जो है वो जो अपना ब्रिज है, ब्रिज से ही मिलकर बना हुआ है, ब्रिज से ही मिलकर बना हुआ है, नाम है उसका स्विच। अब स्विच क्या काम करता है, स्विच देखो इसी का एक बड़ा रूप है, इसी का एक बड़ा रूप है, इसीलिए इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है। इसमें हम अधिकतर जो है डिवाइस जो है वो 16-17 डिवाइस हम जोड़ सकते हैं ब्रिज में, या फिर टोटल 8-10 डिवाइस जो है वो जोड़ सकते हैं। इसका कोई अभी मेरे को पता है नहीं एक्चुअली।
तो ब्रिज जो है उसमें हम लिमिटेड डिवाइस जोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्विच है, स्विच में हम 48 तक डिवाइस जोड़ सकते हैं, यानी कि 48 कनेक्शन उसमें किए जा सकते हैं RJ45 लेन वाले, RJ45 लेन वाले। तो स्विच कैसा होता है, किस तरह का वो दिखाई देता है, तो उसकी हम अभी जस्ट बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, तब तक समझ में आ गया नहीं कि अगर ए जो है वो जी को मैसेज करना चाहता है तो पहले पता लगाया जाएगा कि ए कहां से है, ए फर्स्ट पोर्ट से है और जी जो है वो सेकंड पोर्ट से, तो सेकंड पोर्ट वाले सभी को जो मैसेज है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हटा देता हूं मैं इसको, और अपना अगला डिवाइस आता है स्विच। स्विच, स्विच कौन सा होता है भाई? स्विच देखो एक मोस्टली इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई स्विच जो है वो पूरा का पूरा इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट कैसे है? इंटेलिजेंट इस तरह से है कि इसमें क्या है कि ये एक कैम टेबल जो है वो मेंटेन करता है। स्विच जो है वो हमेशा कैम टेबल मेंटेन करता है, और स्विच में 48 तक पोर्ट्स हो सकते हैं, 48 तक पोर्ट्स हो सकते हैं। कैसे होता है, स्विच काम कैसे करता है, उसके बारे में देखो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। ये अपना स्विच है और इसमें हमने 8 कंप्यूटर लगा रखे हैं। इसमें हमने 8 कंप्यूटर जो है वो लगा रखे हैं और इनका हमने नाम भी दे रखा है A, B, C, D, E, F, G और H। इस तरह से हमने लगा रखे हैं। तो स्विच की देखो खास बात है, इसमें मल्टीपल कॉलिजन डोर होते हैं। इसमें मल्टीपल कॉलिजन डोर होते हैं। मल्टीपल कॉलिजन डोर का मतलब हर एक के लिए अलग अलग रास्ता होता है, यानी कि अगर फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो अगर 6 कंप्यूटर के पास में डेटा भेजना है तो उसके लिए अलग रास्ता है। फर्स्ट कंप्यूटर 5th कंप्यूटर के पास में डेटा भेजना है, इसके लिए अलग रास्ता है, इसके लिए अलग रास्ता है। सेम वैसे ही सभी के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं इसमें, सेम वैसे ही सभी के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। हर एक पीसी के लिए इसके पास में अलग रास्ता रहेगा, हर एक पीसी के लिए इसके पास में अलग रास्ता जो वो रहेगा। इस तरह से हर एक पीसी के लिए इसके पास में अलग रास्ता है, चाहे 48 पोर्ट्स का हो या फिर 24 पोर्ट का हो, 16 पोर्ट्स का हो या 8 पोर्ट का हो, इसमें हर एक के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। इसमें जो डेटा है वो क्रैश होने की संभावना बहुत कम रहती है, इसमें जो है वो डेटा जो है वो क्रैश होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और ये लेन नेटवर्क पर ही काम करता है, जो अपना ब्रिज जिसको अपन बोलते हैं स्विच जो होता है, स्विच जो लेन नेटवर्क पर ही काम करता है। देखो स्विच जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करके रखता है। जो भी डिवाइस की जो मैक एड्रेस जो होते हैं इनके, या जो मैक एड्रेस ही बोलते हैं इनको, मैक एड्रेस जो होते हैं हर एक पोर्ट के अलग अलग या फिर हर एक पीसी के अलग अलग मैक एड्रेस होते हैं, उनको ये स्टोर रखता है, अपने पास में स्टोर रखता है। और अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो एक मैक टेबल, एक जो जिसको हम कैम टेबल के नाम से जानते हैं, CAM, कैम टेबल होती है इसके पास में, कैम टेबल मेंटेन करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्विच कौन सी टेबल मेंटेन करता है, तो स्विच हमेशा कैम टेबल मेंटेन करता है। कैम टेबल का पूरा नाम है कंटेंट असेसिबल मेमोरी, कंटेंट असेसिबल मेमोरी। और ये जो है वो एसयूएस की मदद से पूरा कार्य करता है, एसयूएस की मदद से पूरा जो कार्य है वो करता है। देखो कैम टेबल कैसे मेंटेन होती है इसमें, वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक साइड में जैसे मान लो इसने पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं, पोर्ट नंबर जैसे 1 2 3 4 हैं, ठीक है, पोर्ट नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। और दूसरी साइड में इसने मैक एड्रेस लिखा हुआ है, MAC एड्रेस, मैक एड्रेस। दूसरी साइड में इसने मैक एड्रेस लिखा है। इसके पास में पोर्ट कितने हैं, पोर्ट इसमें देखो कितने हैं, अभी हमने 8 पोर्ट बनाए हुए, तो 8 ही पोर्ट लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब देखो कभी भी कोई भी मैसेज अगर इसको करना हो तो सबसे पहले
हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा उस मैसेज को हमेशा पता लगाने के लिए उस मैसेज को हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट कैसे करता है, देखो ए जो है वो अगर जी के पास में मैसेज करना चाहता है तो ए जो है वो सभी के पास में, जैसे ए मैसेज कर रहा है तो पहले इसको पता लग गया हाँ ए कहां पे, मेरे 1 नंबर पे, तो यहाँ पे मेंटेन कर लेगा ए, ठीक है। फिर ये जी के पास में आना चाहता है तो ये क्या करेगा, सभी के पास में इस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, सभी के पास में इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट होते ही इसको पता चलता है कौन से पे कौन सा जो पीसी है वो लगा हुआ है। तो ये इसी तरह से अपनी जो टेबल है वो मेंटेन कर लेता है, अपनी टेबल जो है वो मेंटेन कर लेता है। लेकिन उसके बाद में अगर जैसे टेबल मेंटेन हो गई, उसके बाद में अगर आपको डी जो है वो ई से बात करना चाहता है, डी जो है वो ई के पास में मैसेज सेंड करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, डी जो है वो डायरेक्टली ई के पास में मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी और किसी के पास में फॉरवर्ड नहीं होगा, सीधा डायरेक्टली उसका जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश हो जाता है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो अपना जो स्विच है, स्विच कितने प्रकार के होते हैं और इसमें सभी के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग मल्टी कोलिजन डोर लगे हुए होते हैं इसमें, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग इसमें जो स्टैब्लिश करने के लिए, नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग पोर्ट होते हैं, तो इसमें मल्टी पोर्ट लगे हुए रहते हैं। लेन नेटवर्क पर ये काम करता है और फर्स्ट टाइम जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद में यूनिकास्ट होते हैं, हर एक मैसेज उसके बाद में यूनिकास्ट होते हैं। देखो हब जो है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच जो है एक साइड में ब्रॉडकास्ट करेगा और हब जो है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, और जो अपना ब्रिज जो है, ब्रिज क्या करेगा, एक साइड में ब्रॉडकास्ट करेगा, और स्विच जो है, स्विच क्या करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा लेकिन उसके बाद में वो हमेशा यूनिकास्ट करेगा, उसके बाद में हमेशा वो क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। देखो कुछ गलतियां हो सकती है तो आप उन पर थोड़ा ध्यान नहीं दें, और जो वीडियो है वापस से पीछे प्लेबैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। काफी लंबा टॉपिक है तो स्क्रिप्ट भी काफी लिखी हुई है, तो उसी वजह से थोड़ी क्या है कि आगे पीछे हो आपका ये जरूर है, आपका कोई टॉपिक जो है अगर कोई मैं डिवाइस बता रहा हूं तो उसमें बाकी कुछ नहीं रहने दूंगा, बताऊंगा सारा का सारा आपको, एक A to Z आपको जो पूरा का पूरा डिटेल वाइज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल की जो मैंने लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अपने सारे वीडियोस की लिंक भी हमने पूरे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। देखो अब बात करते हैं कि स्विच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, स्विच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक तो सबसे पॉपुलर स्विच जो है वो है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच क्या होता है, ये पहले डेटा को स्टोर करेगा, आप कोई भी डेटा अगर भेजना चाहो तो उसको पहले क्या करेगा, अपने बफर में पहले उसको स्टोर करेगा, उसके बाद में सामने वाले को भेजेगा, स्टोर करके उसको पहले चेक करेगा कि हाँ इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, अगर वायरस होगा तो वो डेटा को डिस्पेंच कर देगा वहीं पे, और दोबारा आपको भेजने के लिए कहेगा कि दोबारा भेजो भाई इसमें वायरस है, आपको पहले वो सचेत करता है, यानी कि सामने वाले पीसी को भी कोई नुकसान नहीं होने देता, इस वाले पीसी को भी कोई नुकसान नहीं होने देता। तो ये होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। दूसरा होता है अपने कट थ्रू स्विच, ये क्या करता है, ना तो चेक करता है, देखो जैसे एक रोड अपने पास में हाईवे रोड है, और हाईवे रोड पर अगर अपने पास में बीच में बैरियर लगे हुए रहते हैं, चेक पोस्ट लगी हुई रहती है, तो क्या है, ट्रैफिक थोड़ा धीरे चलता है, रुक रुक के चलता है। और अगर वहीं पे अगर बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं तो आप स्पीड खुद देख सकते हो कि गाड़ियों की स्पीड क्या रहती है। सेम उसी तरह से ये क्या करता है, कट थ्रू स्विच क्या करता है, ये ना तो चेक करता है, इसके हिसाब से चाहे करो चाहे नहीं करो वो सामने वाले का मैटर है, इसलिए कोई ध्यान उसमें नहीं देता है, ठीक है, कि अगर डेटा जो आता है वो सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये ना तो चेक करता है ना उसको स्टोर करता है, ये डायरेक्टली सामने वाले को भेज देता है कि लो संभालो, जो डेटा आया उसको डायरेक्टली सामने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आता है फ्रैगमेंट फ्री जो स्विच होता है, थर्ड टाइप है इसका फ्रैगमेंट फ्री स्विच। फ्रैगमेंट फ्री स्विच ये क्या करता है, ये चेक तो करता है लेकिन जो अपने डेटा लिंक लेयर की जो हेडिंग होती है, हेडर जो होता है, जो अपना कोई भी एड्रेस है उसके जो शुरुआत के 64 बिट्स जो होते हैं वो किसी भी डाटा लिंक लेयर की हेडिंग होते हैं, हेडर होते हैं, जो शुरुआत के 64 बिट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग 64 बिट्स है, उनको चेक करता है।
केवल 64 बिट्स एड्रेस को ही चेक करता है कि इसमें सही है या नहीं है, रिसीवर का या सेंडर का दोनों का एड्रेस इसमें है या नहीं है, वो चीज चेक करता है और आगे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, इसका टाइप जो वो है एडेप्ट स्विच। एडेप्ट स्विच जो होता है वो कौन सा होता है, ये देखो कोई खास नहीं होता इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि अगर इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच की तरह काम करवाना चाहो तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच की तरह काम करवा सकते हो, कट थ्रू स्विच की तरह काम करवाना चाहो तो कट थ्रू स्विच की तरह काम करवा सकते हो, और फ्रेगमेंट फ्री स्विच की तरह काम करवाना चाहो तो फ्रेगमेंट फ्री स्विच की तरह कार्य करवा सकते हो। इसमें कोई ऐसा खास इश्यू नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा मानो आपकी एक्स्ट्रा ही होता है अलग से ही। नेक्स्ट आता है अपने थर्ड लेयर का राउटर, जो सबसे मोस्ट माना जाता है अब तक का जो है वो सबसे मोस्ट जो अगर डिवाइस मानोगे आप वो होता है राउटर। और सबसे बड़ी बात, राउटर जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं होता। राउटर जो होता है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। राउटर जो है वो नेटवर्क डिवाइस कैसे नहीं है, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको अगर ये पता है कि राउटर नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक मैं ये साफ कर लेता हूं। राउटर ये वीआईपी डिवाइस है, इसको मैं वीआईपी डिवाइस बोलता हूँ। कौन सा है? वीआईपी डिवाइस है। वीआईपी डिवाइस कैसे है, देखो राउटर क्या है, जो अपना जो नेटवर्क है, नेटवर्क पूरा एक तरह से देखा जाए तो ये राउटर पर ही डिपेंड करता है। नेटवर्क जो है अपना पूरा राउटर पर ही डिपेंड करता है। कैसे? देखो कम्युनिकेशन जो है अपना वो राउटर के द्वारा ही संभव है। पहली बात तो जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी बातचीत होती है वो सारी की सारी एक तरह से राउटर के द्वारा ही संभव है। कैसे कि जे पहली बात तो ये कि ये वैन नेटवर्क पर कार्य करता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में मैं आपको बता चुका हूं कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है। तो राउटर जो है पहली बात तो ये है कि ये वैन नेटवर्क पर कार्य करता है। राउटर जो वो वैन नेटवर्क पर क्या करता है, कार्य करता है। और राउटर जो वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ये क्या है, राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। अब देखो राउटर के नाम से अपने को पता चला, राउटर यानी रूट बताने का काम करता है। रूट कब पूछते हैं अपन, जब अपने को रास्ता नहीं पता होता। अगर रास्ता पता होता है तो अपन सीधे चले जाते हैं, लेकिन रूट कब पूछना पड़ता है अपने को, जब अपने को रास्ते का मालूम नहीं होता, अपने को जो अपनी मंजिल है उसका अपने को पता नहीं होता। तो बीच में एक कोई ना कोई बीच में अपने को चाहिए होता है जो अपने को रास्ता बताए। तो ये रास्ता बताने वाला राउटर होता है। कैसे? इसका यूज कहां पे किया जाता है, जैसे आपको कोई वीडियो कॉल करनी हो, इंटरनेशनल आपको कोई वीडियो कॉल करनी हो, ये मानो आप कि आपको कोई इंटरनेशनल वीडियो कॉल करनी हो या कॉन्फ्रेंस करनी हो, एक देश से दूसरे देश के बीच में कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उस वक्त राउटर को क्या है कि काम में लिया जाता है। ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को सेम नेटवर्क को कभी नहीं करेगा राउटर। डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने का जो काम वो करता है दोनों तरफ। राउटर के लिए एक शर्त मंजूर है कि राउटर जो है वो तभी काम करेगा जब दोनों तरफ नेटवर्क जो है वो अलग अलग होगा। दोनों तरफ जो है वो नेटवर्क जो है वो अलग अलग होगा। हमेशा राउटर जो है वो नेटवर्क आईडी का उपयोग करता है मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। राउटर जो है वो हमेशा नेटवर्क आईडी का उपयोग करता है, जो अपना आईपी एड्रेस होता है उनका उपयोग करता है कि जो मैसेज है उसको एक से दूसरे के पास में पहुंचाने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है कि पैकेट की फॉर्म में जो है फॉरवर्ड करता है। हमेशा इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसको पैकेट की फॉर्म में फॉरवर्ड करता है। स्विच और जो सेकंड लेयर के डिवाइस है वो हमेशा फ्रेम की फॉर्म में फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जो थर्ड लेयर के डिवाइस है, थर्ड लेयर कौन सी, अपनी नेटवर्क लेयर है। जो नेटवर्क लेयर है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो पैकेट के फॉर्म में जाएगी। सेकंड लेयर जो होती है अपनी डाटा लिंक लेयर, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो फ्रेम के फॉर्म में जाती है, फ्रेम की फॉर्म में जाती है। देखो राउटर मैंने आपको बता दिया, दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का जो कार्य है वो ये करता है। और राउटर की अगर स्पीड की बात करें, स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 100 Mbps की स्पीड से राउटर जो मार्केट में उपलब्ध है।
मार्केट में 100 Mbps की स्पीड से कार्य करने वाले जो राउटर हैं वो भी आज के टाइम पर उपलब्ध हैं। पूरा का पूरा नेटवर्क मैंने आपको बता दिया वाइड एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है, और कैसे कार्य करता है उसकी मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे मानो यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड में राउटर हमेशा भी स्विच के साथ में कनेक्ट होता है, डायरेक्टली राउटर के साथ में कभी भी पीसी जो है वो नहीं अटैच किए जाते। राउटर के साथ में पहले स्विच कनेक्ट होता है, इस साइड में पहले स्विच कनेक्ट होगा, और इसी से जो पीसी है वो जोड़े जाएंगे। ये अपना राउटर हो गया। राउटर में 2 या 2 से अधिक जो है वो लगे हुए रहते हैं पोर्ट, जिससे आप अलग अलग जगह बात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है स्विच, और ये ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। तो राउटर क्या करता है, आपको रास्ता बताता है कि आपको ऐसे जाना ठीक है, या फिर जैसे गूगल मैप बताता है ना अपने को, गूगल मैप जैसे बताता है वैसे ही ये बताता है। जैसे गूगल मैप अपने को रास्ता बताता है वैसे राउटर रास्ता बताता है। राउटर कभी भी डायरेक्टली पीसी के साथ में कनेक्ट नहीं होता। राउटर जो होता है वो पहले स्विच के साथ में कनेक्ट, ये इसकी प्रोफेशनल है। राउटर जो है पहले स्विच के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद में ये क्या है कि पीसी के साथ में कनेक्ट होगा। काम कैसे करता है कि जैसे यहाँ पर जो नेटवर्क लगे हुए हैं, इस साइड में जो भी नेटवर्क लगे हुए हैं वो क्या है, जैसे अपन एक नेटवर्क ले लेते हैं 10.0.0.1 10.0.0.1, इसका जो नेटवर्क है यहाँ पे पीछे लगा उसका है 10.0.0.2, इसका है 10.0.0.3, सेम ऐसे ही 10.0.0.10 0.9 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इस साइड के जो नेटवर्क है वो ये है, और इनका जो कॉमन नेटवर्क आएगा वो आएगा 10.0.0.0.0, ये इसका नेटवर्क है, ये इसका मेन नेटवर्क है। और इस साइड में जो नेटवर्क अपन ले रहे हैं 195.156.0.1, और ऐसे सेम 195.156.0.2, इसी तरह से इस साइड का जो नेटवर्क लेंगे अपन वो 195.156.0.0, ये इसका नेटवर्क आ जाएगा, और ये इसका। दोनों नेटवर्क अलग अलग है। जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्कों को अपन जोड़ते हैं तो बीच में उसको किसका यूज किया जाता है, दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए बीच में राउटर का यूज किया जाता है, बीच में राउटर का यूज किया जाता है। देखो राउटर और स्विच जो होते हैं आकार में या फिर वेट में दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके बीच में अपन पता कैसे करेंगे, दोनों में RJ45 केबल ही लगती है। जो अपना जो सॉकेट होता है RJ45 का ही होता है। RJ45 कौन सी होती है अगर आपको याद हो तो, जो कैट केबल होती है ना, कैट वायर जो होती है, कैट वायर में जो पोर्ट लगते हैं वो RJ45 के ही लगते हैं ज्यादातर। तो दो अलग अलग नेटवर्कों के बीच में अब इसको पता कैसे लगेगा कि स्विच कौन सा और राउटर कौन सा है। याद रखना स्विच में जो है वो जो 48 पोर्ट लगे हुए होते हैं ना वो सारे एक लाइन में लगे हुए रहेंगे, 1 या 2 लाइन में आपको लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन राउटर में 2 या 4 पोर्ट इतने मिलेंगे RJ45 के ही। देखो RJ45 ये क्या है कि रजिस्टर्ड जैक है। जैक जो लगते हैं ना, जैसे अपने टेलीफोन वायर है, टेलीफोन में जो जैक लगता है वैसे ही जैकों के नाम होते हैं RJ, जिसका पुराना रजिस्टर्ड जैक। और कैट वायर है, तो मैं वायर बोल रहा हूं कैट वायर, कैट का पूरा नाम है कैटेगरी, वायर्स की कैटेगरी भी होती है, तो वैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक था इसमें एक गेटवे डिवाइस रह रहा है, तो गेटवे इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है नहीं, हालांकि जो लास्ट में लगाया जाता है हमेशा स्विच, और स्विच के लास्ट में जो है वो गेटवे लगा दिया जाता है, या फिर राउटर के पास में जो है वो गेटवे लगा दिया जाता है। गेटवे ज्यादातर नहीं पूछा जाता, पूछा यही जाता है कि हब क्या होता है, हब की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी हम जान चुके हैं कि हब की कौन सी प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है। और रही बात ब्रिज और स्विच की, तो ब्रिज और स्विच आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया है। इससे अच्छी तरह से मेरे हिसाब से आपको इंटरनेट पर या यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता, कोई इतना खोल के भी नहीं बता सकता कि हाँ इस तरह से अपन काम करते हैं। और राउटर के बारे में आपको पता चल चुका है कि राउटर का काम होता है रास्ता बनाना, और राउटर जो पूरा एक नेटवर्क, जो अपना पूरा नेटवर्क है वो एक राउटर पर ही डिपेंड है। और जो राउटर है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होकर इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, जो दो बड़े नेटवर्कों को आपस में, या जो दो अलग अलग नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का जो कार्य है वो करता है। और जो राउटर होता है वो, और स्विच,
राउटर और स्विच में देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें जो पोर्ट लगे हुए रहेंगे RJ45 जैक वाले और जो कैट वायर लगी होगी, उसी से आपको पता चलेगा कि जो राउटर और स्विच है वो अलग अलग कैसे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें भाई, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप वीडियो देख लेते हो, उसको सब्सक्राइब नहीं करते तो, और कमेंट किया करो कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट कर दिया करो। धन्यवाद।